हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई प्रश्न। ये जो प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको इन सभी प्रश्नों का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करके आप वहां से आसानी से फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड हिंदी का इंपॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में जो कुल राज्य हैं वह है ऑप्शन नंबर ये 28 राज्य हैं। ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन नंबर ये 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और न्यायिक पूर्ण विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? क्वेश्चन क्या है, न्यायिक पूर्ण विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका जो सही आंसर है, तीसरा का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे फ्रेंड्स वो दिए थे ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सार्क की जो स्थापना की गई थी फ्रेंड्स वो की गई थी ऑप्शन नंबर डी 1985 में। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1985। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7वां फ्रेंड्स, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? क्वेश्चन क्या है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8वां फ्रेंड्स, बिहार और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? क्वेश्चन क्या है, बिहार और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये 6 वर्ष। ठीक है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह है ऑप्शन नंबर ये 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो जो सबसे बड़ा संविधान है फ्रेंड्स, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भारत का संविधान। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय संसाधन से जुड़ा है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 74वां संशोधन से। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 4। इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? क्वेश्चन क्या है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, सरपंच। ठीक है, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो है ऑप्शन नंबर ये, सरपंच। अगला प्रश्न है, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो साम्यवादी दल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। ठीक है, भारतीय जनसंघ की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य थे फ्रेंड्स वो थे ऑप्शन नंबर ये, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? क्वेश्चन क्या है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? यानी संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो भी सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में विविधता एवं एकता की विशेषता किसने बताई? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए फ्रेंड्स।
इसका जो सही आंसर है 19 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन नंबर डी है असम में। तो मैकमोहन रेखा जो है वह है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 20 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की पश्चिमी भाग में महाराजा हरी सिंह के खिलाफ बगावत किसने की? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है 21 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मुसलमानों ने। ठीक है, और 21 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मुसलमानों ने। अगला प्रश्न है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मान सिंह, ऑप्शन सी है शेख अब्दुल्ला और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स राजा हरी सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, राजा हरी सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई? इसका जो सही आंसर है 23 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1960 के दशक में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1960 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था फ्रेंड्स वो बना था ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 4, इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है? इसका जो राइट आंसर है 27 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी ऑप्शन नंबर डी, 1961 में। इसका सही आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? क्वेश्चन क्या है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है 29 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। अगला प्रश्न है, नेहरू, नासिर एवं टिटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना किया? क्वेश्चन क्या है, नेहरू, नासिर एवं टिटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना किया? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 4, इसका जो सही आंसर है 30 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, नेहरू, नासिर एवं टिटो ने जो मिलकर संगठन स्थापना किया था फ्रेंड्स वो किया था ऑप्शन नंबर बी, गुट निरपेक्ष आंदोलन। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? क्वेश्चन क्या है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता संपन्न हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, कांग्रेस पार्टी कब दो खेमा में बटी? तो इसका जो सही आंसर है 33 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया? तो इसका जो सही आंसर है 34 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1971 के आम चुनाव में। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंदिरा हटाओ किसका नारा था? क्वेश्चन क्या है, इंदिरा हटाओ किसका नारा था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, विपक्षी गठबंधन का। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, विपक्षी गठबंधन का। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है फ्रेंड्स, निम्न में से किस प्रांत में छात्र आंदोलन हुए? क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस प्रांत में छात्र आंदोलन हुए? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है 36 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। अगला प्रश्न है, 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा करवाई गई? तो 37 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, इसका जो सही आंसर है 37 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। अगला प्रश्न है,
बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? क्वेश्चन क्या है, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 1956 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में नेहरू युग कब से कब तक माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 39 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 1947 से 1964 तक। ठीक है, भारत में नेहरू युग कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो 40 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, आंसू का आंदोलन भारत के किस राज्य में चलाया गया? क्वेश्चन क्या है, आंसू का आंदोलन भारत के किस राज्य में चलाया गया? तो इसका जो सही आंसर है 41 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है 42 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है 43 का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए असम। ठीक है, 44 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार का आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो 45 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार पूरे भारतवर्ष में कब से लागू हुआ? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है 46 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स 47 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सभी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आरा चंदवा गांव में किस दलित नेता का जन्म हुआ? तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम का। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 50%। ठीक है, इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है कृषि का विकास, ऑप्शन बी है पर्यावरण का रक्षा, ऑप्शन नंबर सी है गांधीवादी विचारों का प्रचार प्रसार और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 50 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण रक्षा के लिए। ठीक है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है वह ऑप्शन नंबर ए 1962 में। ठीक है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन नंबर ए 1962 में। अगला प्रश्न है, जनता दल किस राज्य की पार्टी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है 52 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन क्या है, जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए वीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1989 के आम चुनाव में केंद्र में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए वीपी सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? क्वेश्चन क्या है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो दूसरा विश्व युद्ध जो चला था फ्रेंड्स वो चला था ऑप्शन नंबर बी 1939 से 1945 तक। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1939 से 1945 तक। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 150 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेंटागन क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है 57 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी
इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 है फ्रेंड्स, राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। इसका जो सही आंसर है 58 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन को। अगला प्रश्न है वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में हुआ। इसका सही जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ये 1990 के दशक में। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1990 के दशक में। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है जलवायु संरक्षण से, ऑप्शन बी है वायुमंडल संरक्षण से, ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण से और ऑप्शन नंबर डी है वन संरक्षण से। तो 60 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और हम इसी तरह से आपके लिए रेगुलर वीडियो ला सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।